बर्थडे पर पीएम मोदी का एमपी को तोहफा। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी शुभारंभ। पीएम मोदी ने बोले, आतंकियों के हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारे वीरों ने आतंकी अड्डे उजाड़ दिए। पीएम ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी का बयान, किसी की परमाणु धमकी से नहीं डरते हैं। कल जैश का आतंकी रो रो कर हाल बता रहा था। धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच तक किया रोड शो। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मिलकर के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। न्यूजीलैंड के पीएम ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा कि भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में न्यूजीलैंड आपके साथ है। पीएम मोदी को मुकेश अंबानी ने दी बधाई। कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 साल का हो जाए तब मोदी जी भारत की सेवा करते रहें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा कि आपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में विश्वास रखता है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू की शुभकामनाओं का आभार जताया। कहा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली बोले, थैंक यू मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम में गृहमंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। गृहमंत्री अमित शाह बोले, राहुल घुसपैठी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस को देशवासियों पर भरोसा नहीं। विकसित सुरक्षित भारत बनाने को लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, अमित शाह का बयान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, देश को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। दोनों डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हमारा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी है 75वें जन्मदिन की बधाई। कहा कि आप देश के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ बिना रुके बिना थके लगातार परिश्रम कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शाहरुख खान का पोस्ट, एक छोटे शहर से ग्लोबल मंच तक की आपकी यात्रा बहुत प्रेरणादायक। आमिर खान ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा कि देश के विकास में आपका बड़ा योगदान है, आप देश को और प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को पोल खोली। कहा कि आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई के रुकने की किसी तीसरे की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, अगर फिर कोई आतंकी घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसपी के सामने मुख्यधारा से जुड़ने की शपथ ली। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का दूसरा दिन आज बाहुबली नेता आनंद सिंह के गढ़ बाढ़ का मोकामा में जनसभा। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा कि जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित है, हर विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बोलबाला है। तेजस्वी यादव बोले कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया टीवी से बातचीत में कल सीटें तय होने के बाद सीएम के नाम का ऐलान। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का अटैक। दिलीप जायसवाल बोले, उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए। प्रधानमंत्री और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो को हटाने का पटना हाईकोर्ट का साफ आदेश। पटना में सियासी पोस्टर पर बवाल मच गया है। बीजेपी के पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की मां का दुर्गा अवतार, विपक्षी नेताओं को महिषासुर के रूप में दिखाया गया। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के बिहार दौरे का स्वागत किया। कहा कि चुनाव के समय हमें मिलकर के एनडीए की बेहतर रणनीति बनानी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, संविधान को लेकर के भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी, देश में पूरी तरह से कानून का राज है। मुजफ्फरपुर में बापू की प्रतिमा पर विवाद को लेकर के तेज प्रताप बोले कि बीजेपी के लोगों ने गांधी जी का अपमान किया, हमने दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। गोरखपुर में छात्र की हत्या के मामले में चौथे गिरफ्तार। कुशीनगर पुलिस से मुठभेड़ में गौ तस्कर रहीम अरेस्ट कर लिया गया। नीट छात्र की हत्या को लेकर के योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जंगल भूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, विभागीय जांच के आदेश। गोरखपुर में एनकाउंटर मामले में अखिलेश का सवाल किया, सरकार उस बच्चे को वापस ला सकती है, सिर्फ ज्ञान देना सरकार का काम नहीं है। झांसी में हत्याकांड के आरोपियों को पनाह देने वालों का एनकाउंटर, दोनों के पैर में लगी गोली। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। लखनऊ में आधी रात को पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गौकशी की साजिश कर रहा वसीम गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो गया। मुरादाबाद में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 गौकश गिरफ्तार, 4 के पैर में गोली लगी, 5वां पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया। लखनऊ में प्रॉपर्टी और पैसों के लेन देन के विवाद में घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घायल आसिफ की हालत गंभीर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा के और जीआर नोएडा ऑटो मोबाइल सेंटर क्लैश पिटाई
ग्रेटर नोएडा के बदलापुर थाना क्षेत्र में ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर पर एक युवक पर आधा दर्जन ज्यादा से लोगों ने अचानक हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर, एक दिन के बाद आईपीएस ऑफिसर के तबादले। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत को राहत नहीं, जमानत देने से कोर्ट का इनकार। दिल्ली के अशोक विहार में शिविर की सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत हुई, जहरीली गैस से दम घुटने से जान चली गई। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े नई नवेली विवाहिता का अपहरण हुआ, 10 से ज्यादा लोगों ने जबरन घर से उठाया, शिकायत के बाद पुलिस तलाश में जुटी। सूरत के रेस्टोरेंट में 1.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हुई, माता पिता की लापरवाही से बच्चा रेस्टोरेंट के बाहर बने तालाब में डूब गया। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। 21 दिन बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे भारी वाहनों के लिए खुला, बारिश और फ्लैश फ्लड से हाईवे को नुकसान के कारण रोकी गई आवाजाही। उत्तराखंड में लौटते वक्त मानसून ने मचाई तबाही, बादल फटने और बाढ़ से 15 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया।